स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आप अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट करोगे तो एक बहुत स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाला है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट शेयर हो रहे हैं, ठीक है। वो वीडियो अभी भी बन रहा है, वो जल्द से जल्द शेयर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को प्लीज 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। मोस्टली शाम में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में, आज के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के बारे में, ठीक है, कि कैसा रहा पेपर, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, क्या क्या आसानी थी, सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है बेटा, ये भी समझो, ठीक है। इसके बाद कॉलेजेस जितने भी हैं महाराष्ट्र में, इंजीनियरिंग रहो या फार्मेसी रहो, ठीक है, हर एक कॉलेज का कॉलेज रिव्यू आने वाला है। जैसे कि अगर मैंने COEP कॉलेज लिया या फिर VJTI लिया या फिर PICT लिया, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज कितना है, उसके बाद उस कॉलेज की फीस कितनी है, हर एक कैटेगरी वाइज फीस कितनी है, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, 100 बच्चे अगर बैठ रहे हैं प्लेसमेंट में तो कितने प्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है, कितने की नौकरी लग रही है, कैंपस का मेस कैसा है, फैकल्टीज कैसे, आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आप आगे बीटेक के बाद और एमटेक भी कर सकते हो क्या, बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी कर सकते हो क्या, सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। और आपकी कॉलेज लिस्ट, कॉलेज काउंसलिंग भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करे रखना। बात करते हैं आज के पेपर के ऊपर। आज का पेपर डिफिकल्ट था, आसान था, मॉडरेट था, वो पहले समझते हैं, उसके बाद हम पेपर की कोर पार्ट पे चलते हैं। पहली चीज, अगर मैं पेपर की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स लिटिल बिट डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था फिजिक्स डिफिकल्ट, इसके पीछे का रीजन हम सुनेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री मॉडरेट आया था। हर पेपर में केमिस्ट्री इजी आया है, लेकिन आज के पेपर में केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट था। अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स आपका इजी टू मॉडरेट था। क्लियर बात है, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर की अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट पेपर था आपका। अब बात करते हैं फिजिक्स टफ क्यों था, वो भी तो पता होना चाहिए। फिजिक्स में जो 11th के टॉपिक्स है ना, जिसपे हम क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, उनसे भी दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ग्रेविटेशन से हम एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आसान पूछा गया, एक क्वेश्चन काफी टफ पूछ दिया, ठीक है। नॉर्मली आपका ग्रेविटेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने का होता है, या फिर आप ऐसे कंसिडर करो कि वही जो आपका फॉर्मूला है gm1 m2/r², उसी के अराउंड क्वेश्चन घूमते हैं। इसमें थोड़ा एप्लीकेशन बेस पूछ लिया, ठीक है। उसी प्रकार और भी रोटेशन में भी सेंटर ऑफ मास वगैरह पे बहुत ज्यादा उन्होंने भार दे दिया, उधर देना नहीं चाहिए था। ज्यादातर फोकस किस पे होता है, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन पे होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होता है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा ट्रैक से हटके उन्होंने पूछ लिया। अगर मैं बात करूं आसान चैप्टर जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसमें से भी डायरेक्ट आसान नहीं आए थे चैप्टर, मतलब क्वेश्चन, जैसे कि बाल्मर वगैरह के क्वेश्चंस आते, ठीक है, हर बार, लेकिन इस बार थोड़ा अलग पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। इस बार पूरा रेड बॉक्स वगैरह उसमें घुसा दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया बच्चों को, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हुई। और मेरे हिसाब से कैपेसिटर भी आज भी बहुत ज्यादा कैपेसिटर पूछा, करंट बहुत ज्यादा पूछा आज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बहुत ज्यादा पूछा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना आप करंट पूछ रहे हो उतना ही आप मैग्नेटिज्म पूछो, दैट इज इक्वल बैलेंस, है ना, ये आपका इक्वल बैलेंस होता है 12th का। जितना आप मैग्नेटिज्म पूछ रहे हो उसी के अराउंड ऑप्टिक्स पूछो आप, थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर बात है। ऑप्टिक्स बहुत कम आया, करंट बहुत बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो जिन बच्चों का करंट वीक है या फिर जिन बच्चों का करंट एवरेज है और ऑप्टिक्स अच्छा है, तो उनके लिए तो वो टफ चीज हो गई, है ना। तो ये थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिला फिजिक्स में, और भी थोड़े ऐसी पार्ट से जहाँ पे डिफिकल्टी फेस हुई। आसान पार्ट कौन सा आया फिजिक्स में, अगर आसान पार्ट की अगर बात करूं, 11th के जो चैप्टर्स थे, लॉज ऑफ मोशन से भी 2 क्वेश्चन आए, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 12th की बात करूं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव से आसान क्वेश्चन आया। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर से आसान क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन भी बने हैं, लेकिन डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे आई, आपको ये समझा, कोर समझा आपको, इन सारे चीजों की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। डिटेल क्वेश्चन क्या थे उनकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाने वाली, तो इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे CET सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आता है, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका आ जाता है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। व्हाई केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट, हर पेपर आपका केमिस्ट्री का ईजी आ रहा है, ये मॉडरेट क्यों था, इसके पीछे हम लॉजिक सुनते हैं। केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो टफ कर दी उन्होंने, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर दिया। पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर लेंदी था, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एट द एंड वही होता है, अगर लेंदी पेपर है तो कम मार्क्स आए मतलब पेपर किस में गिना जाता है, डिफिकल्ट में गिना जाता है ना। तो
जो फिजिकल का पार्ट था, देखो उन्होंने सॉलिड स्टेट के ऊपर भी कैलकुलेशन डाल दिया, आयोनिक इक्विलिब्रियम पे भी कैलकुलेशन डाला बहुत बड़ा वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कैलकुलेशन डाला, उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स पे कैलकुलेशन डाला, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव पे भी कैलकुलेशन डाला है उन्होंने, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, मोल कॉन्सेप्ट जो होता है ना, मोल्स 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 बहुत ज्यादा दिखे पेपर में, तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई। थर्मोडायनामिक्स में तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन उसमें भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे घुसा दिया क्वेश्चन और वहां से क्वेश्चन आया, तो दिस वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो ओवरऑल अगर पेपर की बात करो तो मॉडरेट था, क्योंकि बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से आसान क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे कि ऑर्गेनिक से आपकी नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक से आपका जीओसी पूछा गया, रेजोनेंस हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, उसी के अराउंड क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूं और भी आसान चीजें की, तो पी ब्लॉक में से आपके आसान क्वेश्चन आए, एस ब्लॉक में से आसान आए, डीएनए ब्लॉक में से आसान है, जो कि हर पेपर में आ रहे हैं, क्योंकि एज इट इज एचएससी बुक से पूछ रहे हैं। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स वाज लिटिल बिट इजी एज कंपेयर टू यस्टरडेज एग्जाम और एज कंपेयर टू सेकंड में एंड फोर्थ में एग्जाम। ओके, सो व्हाट वाज देयर इन, मतलब एग्जैक्टली क्या था मैथ्स में, ऐसा क्या है मैथ्स में। देखो वेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वही क्वेश्चन आए, जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन से वही क्वेश्चन आए, पूरे पेपर में मॉक टेस्ट से ही पेपर आया है, ठीक है। थोड़े से वैल्यू चेंज हुए, ठीक है, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, अदरवाइज पेपर सेम था। तो मैथ्स की अगर बात करूं, जो मैथमेटिक्स का वेक्टर चैप्टर है, वेक्टर में से पूछ लिया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बार बार मैंने बोला है वही क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पूछा डॉट प्रोडक्ट, मैंने बार बार बोला है आपको डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा आपका ये रेशियो बताना है दोनों वेक्टर्स का, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, यही क्वेश्चन आने वाले। नेक्स्ट बात करूं, किसकी बात करूंगा बताओ, मैट्राइसेस की। मैट्राइसेस के मैंने 5 टाइप्स आपको बोले, उसी से क्वेश्चन आए, ठीक है। कौन से क्वेश्चन? एडजॉइंट निकालो, इनवर्स निकालो, कोफैक्टर निकालो, है ना, ये जो मैंने 5 टाइप्स बोले थे आपको, उसी से क्वेश्चन आया। ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, और क्या बच गया आपका, ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट हो गया, इनवर्स हो गया, माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया ना 5, तो इसी से क्वेश्चन बना था। और मैं अगर इजी बात करूं तो इंटीग्रेशन की अगर बात करूं तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा था। डिफरेंशिएशन की बात करूं तो एक ही अंडर रूट में एक वैल्यू थी, उसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया था। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्राइसेस एंड वेक्टर वाज सुपर इजी, एंड आल्सो मैथमेटिकल लॉजिक वाज सुपर इजी। मैथमेटिकल लॉजिक में वही जो आपका एक P इंप्लाइज Q इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ Q था, और उसका निगेशन निकालना था आपको, सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैथ्स। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर वाज मॉडरेट, ओके, और जैसा मैंने इंडिविजुअल बताया वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प होगी। देखो यार, ये वीडियो कोई नहीं बनाता, ये बनाने का पीछे का एक ही रीज़न है कि आप बच्चे कनेक्टेड रहो मुझे, और मैं आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हूँ आपकी, ठीक है। आप कहीं पे भी अटके प्लीज़ मुझ तक रीच आउट करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।